डॉक्टर सारा तुम सब लोग जानते हो? नहीं, हमारे स्टाफ देखो, आप लोग जानते हैं इनको कहाँ है? हमारे बाग में तो देखा नहीं होगा। आजा तो परिचय दे दो। ये भी एंडोक्राइन ब्रेस्ट सर्जन है और आज के समय में RML एक दूसरा इंस्टीट्यूट है, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, वहाँ पे ये किसी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। हम लोग से जूनियर है लेकिन वहाँ पे ये विभाग बना रही है। उनके विभाग अभी 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन अभी और थोड़े फैकल्टी स्टाफ थोड़ी कमी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रोफेसर आनंद मिश्रा सर को, जिन्होंने इतनी अच्छी बात कही मेरे लिए। सर, आपका एनकरेजमेंट हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर सारा इद्रीस, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइन सर्जरी, डॉक्टर RML IMS लखनऊ। आज मुझे यहाँ पे प्रोफेसर पूजा रमाकांत मैम ने इनवाइट किया है। अक्टूबर जो महीना होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता बढ़ाने का महीना है और इसी विषय पे आज ये प्रोग्राम जो रखा गया है उसमें मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्तन स्वयं परीक्षण। अवेयर होने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी घर की महिलाओं को ला करके डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो हम पहले शुरू करते हैं स्तन स्वयं परीक्षण। ये क्यों ज़रूरी है? आपको कमर पे रखना और अपने स्तन को देखना कि आपको पता है कि आपके स्तन नॉर्मली कैसे दिखते हैं। सही बात है। उसमें आपको ये देखना है कि मेरे स्किन पे कहीं कोई लाली तो नहीं, कहीं अलग से कुछ उभार तो नहीं दिख रहा है, गिल्टी तो नहीं दिख रही है, कहीं मेरे निप्पल से कुछ पानी या कुछ ब्लड तो नहीं आ रहा है, कहीं मेरे बगल में कोई गिल्टी तो नहीं दिख रही है मुझको। निप्पल के ऊपर अगर आपको खुजली होती हो या अगर आपको ऐसा लगता हो कि वहाँ कुछ घाव बन रहा है बार बार जो नहीं ठीक हो रहा है, तो ये भी एक चेक कराने वाली चीज़ है। उसके बाद नहाते समय साबुन का प्रयोग तो सब करते हैं। आपको ये 3 उंगलियां यूज़ करनी है। अगर मुझे देखना है राइट ब्रेस्ट तो मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करूँगी और जो मेरी हथेली का पार्ट है उंगलियों का उसको मैं यूज़ करूँगी और मैं शुरू करूँगी यहाँ से ऐसे गोल गोल घुमा करके अपने स्तन को चेक करना, बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, बाहर से लेके अंदर की तरफ हम ऐसे चेक करेंगे। उसके बाद अगर मुझे लेफ्ट साइड चेक करना है तो मैं अपना राइट हैंड यूज़ करूँगी। इसी तरह से मैं गोल गोल पूरा चेक करूँगी कि कहीं मुझे कोई गिल्टी तो नहीं महसूस हो रही। आप पहले इसमें ये ब्रेस्ट है, हमें ब्रेस्ट को चेक करना है किन उंगलियों से। अब आप मुझे करके दिखाइए कि आप कैसे इसको एग्जामिन करेंगे। एक बार बाहर से लेके करना है, ऐसे ऐसे चेक करेंगे। बाहर, पहले पूरा बाहर एक सर्कल। ठीक है, उसके क्या इस ब्रेस्ट में आपको देखने में या महसूस करने में कुछ भी अलग सा लग रहा है? बहुत अच्छे से कर रही है। कभी भी ऐसे उंगली नहीं करना है, कभी भी ऐसे पकड़ के नहीं। स्किन में ये बदलाव है, निपल अंदर है और छू करके देखिए आपको और क्या महसूस हो रहा है। एक यहाँ पे गिल्टी है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं ये कैंसर के लक्षण। सबको नमस्ते। आदरणीय प्रोफेसर आनंद मिश्रा जो हमारे शिक्षक और गुरुजी हैं, विभाग अध्यक्ष एंडोक्राइन सर्जरी KGMU, प्रोफेसर पूजा रमाकांत, प्रोफेसर एंडोक्राइन सर्जरी KGMU, डॉक्टर सारा इद्रीस RML IMS से आए हैं, हमारे इंचार्ज सिस्टर लोग इंदिरा सिस्टर और स्नेहलता सिस्टर, मेरे डिपार्टमेंट के सारे मित्रों जो यहाँ हैं, जिसके मेहनत आपको दिख रहे हैं, स्टाफ सदस्यों और सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं जो आप लोग हैं जो यहाँ आए हैं ये चीज़ सुनने के लिए। अब स्तन कैंसर के बारे में कुछ शब्दों हम बोलेंगे इसकी जानकारी बढ़ाने के लिए। स्तन कैंसर जो है हमारे देश में आज के दिन में सबसे प्रमुख कैंसर है। 28 में से एक महिला को अपने जीवन काल में स्तन कैंसर हो सकता है। पूरा माह जो है वो स्तन कैंसर के अवेयरनेस के लिए महीना रखा जाता है। तो हम जब इसके बारे में बात करते हैं तो लोगों में जागरूकता और ज़्यादा फैलती है। आप सब अपने अपने घर वापस जाके बताएं कि हम प्रोग्राम में गए, आप कुछ पेपर में पढ़ेंगे, कुछ रेडियो में सुनेंगे, ये रेडियो गूंज से आए हुए हैं, ये यूट्यूब पे रेडियो गूंज पे हमारे KGMU का स्टेशन है रेडियो का, उसमें डालेंगे तो उससे और जागरूकता फैलेगी।
तो हम लोग क्या देखते हैं अधिकांश की सब लोग बोलते हैं कि स्तन में गांठ है लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं हुआ इसलिए हम लेट आए। तो लेट आने में क्या है, गांठ बढ़ती जाती है और अंदर ही कहीं कहीं फैलती भी जाती है। तो हमारा एक रिक्वेस्ट ये है कि गांठ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन फिर भी डॉक्टर को दिखा के उसका जांच करा लें, परीक्षण करवा लें। हर गांठ कैंसर की गांठ नहीं होती, तो सादी गांठें होती हैं। अगर सादी गांठ है, छोटी गांठ है, हो सकता है हम लोग खुद ही बोलें कि उसमें ऑपरेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जो 20 साल 15 साल के बच्चों में हो जाता है। लेकिन सादी गांठ है या कैंसर की गांठ है, वो जांच करने पर ही क्लियर होगा। बहुत से लोग बोलते हैं हम FNAC निडल टेस्ट नहीं करवाएंगे, वो लोहा है, कैंसर फैल जाएगा, तो वो एक मिथ है। उस डर से नहीं कराने में क्या है, कैंसर अपने आप ही फैलेगा अगर हम कुछ नहीं करेंगे, इलाज नहीं करेंगे। तो वो FNAC टेस्ट, बायोप्सी टेस्ट वो जरूरी होता है, वो हमको बताता है किस टाइप का कैंसर है, उसमें क्या इलाज करना है। सबका इलाज अलग अलग होता है, किसी में पहले कीमो हो रही है, सर्जरी बाद में हो रही है, किसी में सर्जरी पहले हो रही है, कीमो बाद में हो रही है। जो शुरुआत के कैंसर है 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे, उसमें तो कीमो की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो फायदा क्या है कि अगर छोटी गांठ में लोग आ रहे हैं शुरुआत में, तो फिर कीमो से भी बच जाएंगे। तो इलाज भी सिंपल है, छोटी गांठ है, छोटा ही ऑपरेशन भी होगा, तो स्तन का शेप भी नहीं खराब होगा, पूरा स्तन भी नहीं निकालना है। तो शुरुआत में आने के बहुत से फायदे हैं, बट वो टेस्ट करने पर ही क्लियर होगा कि कैंसर है या नहीं है। तो पैथोलॉजी में हम बायोप्सी का टेस्ट करते हैं कंफर्म करने के लिए, फिर हम मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड साथ में कराते हैं कि देखने के लिए कि एक ही गांठ है और कोई छोटी गांठ तो नहीं है जो हमको महसूस नहीं हो रही। सर्वप्रथम आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं विभाग में आने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम इतनी देर से कैंसर जागरूकता, कुछ लक्षण, जांचें, सेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं पहले तो सवाल पूछना चाहूँगा, यहाँ सारी महिलाओं में से जो भी मेरे पीछे भी हैं, बगल हैं, कितने लोग इस चीज़ों के बारे में पहले, आज से पहले जानते थे? वो हाथ खड़ा करें। केवल 3 लोग। इधर वाले तो हैं थोड़े ठीक, इधर की पॉपुलेशन में हाँ ठीक है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की जरूरत थी, क्योंकि इसमें से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग, परसेंटेज लोग इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे। तो आज जो चीज़ें आपने सीखी है, मेरा निवेदन रहेगा कि आप जब वापस जाएं तो अपने परिवार में, अपने मित्रों को, महिला मित्रों को, सबके बारे से इस बारे में ज़रूर बात करें, क्योंकि जागरूकता ही ऐसी चीज़ है। हम कैंसर को रोक नहीं सकते हैं, स्तन कैंसर को, लेकिन जागरूकता के द्वारा हम इसको पहले पता लगा सकते हैं और समय पे इलाज, क्योर हो सकता है। छोटी सी चीज़ के बता दें, क्योर की क्यों हम बात, मतलब जागरूकता हम क्यों करना चाहते हैं और हम पहले क्यों पता लगाना चाहते हैं। अगर पहले भी पता लग जाए और बाद में पता लग जाए तो अंतर क्या है? स्टेज कैंसर को जो हम मापते हैं स्टेज के अनुसार मापते हैं। आप लोग भी बहुत बार पूछते हैं किस स्टेज का कैंसर है, तो स्टेज में कुछ चीज़ें शामिल हैं, लेकिन आपके समझने के हिसाब से अगर कोई गांठ 2 सेंटीमीटर से छोटी है, शरीर में कहीं नहीं फैली है, तो वो पहला स्टेज कैंसर है। त्वचा से नहीं चिपकनी चाहिए, सीने से नहीं चिपकी हो, अगर स्तन के अंदर है, 2 सेंटीमीटर से छोटी गांठ है, पहला स्टेज है। अगर वो 2 सेंटीमीटर से बड़ी हो गई, 5 सेंटीमीटर तक, लेकिन शरीर में नहीं फैली है, त्वचा से नहीं चिपकी है या सीने से नहीं चिपकी है, तो वो दूसरी स्टेज है। ठीक। अगर कोई गांठ निप्पल से, स्किन से, सीने से चिपकी हुई है या किसी भी साइज की है, कितनी भी बड़ी है, लेकिन वो शरीर के किसी और अंग तक बगल अगल फैली हुई है, फेफड़े में फैलती जाती है, ब्रेन में फैलती है, हड्डी में फैलती है, तो वो आखिरी स्टेज है। तो फैला हुआ कैंसर किसी भी शेप साइज का हो, वो आखिरी स्टेज है, चौथी स्टेज। 4 ही स्टेज होती है। अब हर साल हजारों महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होती हैं, लेकिन अगर बीमारी को शुरुआती स्टेज में ही पहचाना जाए तो पूरी तरह से इलाज संभव है। इस नाटक का उद्देश्य सरल है, जल्दी पहचान, जीवन आसान। आइए मैं आपको हमारे कैरेक्टर से मिलवाता हूँ। रीना एक 35 साल की सशक्त नारी, एक 28 साल की नववधु, थोड़ी शर्मीली पर समझदार। अक्षय एक संवेदनशील लड़का जिसके रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था।
और कमला आंटी 55 साल की महिला जो खुद ब्रेस्ट कैंसर से लड़ चुकी है और अब दूसरों को जागरूक करना चाहती हैं। नीता, पिछले हफ्ते से मुझे मेरे लेफ्ट साइड ब्रेस्ट में एक गांठ महसूस हो रही है, पर शायद कुछ नहीं होगा। कभी ऐसे लगता है ना। अरे लास्ट मंथ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बट मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है कहीं कैंसर ना हो। नहीं बताया। आजकल तो इलाज भी अच्छा मिलता है और मेरे एक रिश्तेदार को भी स्तन कैंसर हुआ था, पर उन्होंने सही टाइम पे डॉक्टर को दिखाया और अपना इलाज कराया। आज भगवान की दुआ से वो बिल्कुल सही है। लगती है घर वालों को क्या बोलते, हमारे यहाँ इस तरह की बातों पे चर्चा नहीं होती है। और ससुराल में क्या बोलूँ, ससुराल वालों को बताने में बहुत डर लगता है। आस पास पड़ोस में बात फैल जाएगी वो अलग। अरे बेटियों, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। मैंने भी 10 साल पहले ऐसे ही एक लापरवाही करी थी। मेरे भी स्तन में एक गांठ थी जो बढ़ती जा रही थी। मैंने समय रहते दिखाया नहीं और जब डॉक्टर के पास गई तो वो गांठ फैल चुकी थी। बेटा, अब तो मैं काफी ठीक हूँ। जब मुझे पता लगा था कि मुझे कैंसर है तो मैं काफी घबरा गई थी कि पता नहीं मैं ठीक हो भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन सभी डॉक्टर्स, स्टाफ, परिवारजनों और वहाँ पर मौजूदा सभी मरीजों की मदद से मुझे काफ़ी हिम्मत मिली और मैं एक लखनऊ ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट की सहायता से मेरा इलाज संपूर्ण हो पाया। तो हम सबको देर नहीं करना चाहिए। कमला आंटी, आपने अपना इलाज कहाँ कराया था? बेटा, मैंने अपना इलाज लखनऊ में स्थित केजीएमयू अस्पताल में कराया था। ब्रेस्ट में गांठ फील हुई है, इसलिए चेकअप कराने के लिए आए हैं। अच्छा हुआ कि आप लोग सब मिलकर आए हैं, सही जगह पे पहुंचे। आपको एक चीज समझना चाहिए कि सारे गिनतियां जो होते हैं वो दिक्कत वाली गिनती नहीं होती है। कोई आम वाले गिनती भी होते हैं जो जिसमें कैंसर नहीं होता। तो ये चीज आपको पता करने के लिए एक सबसे जरूरी चीज और सबको सीखना चाहिए वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यानी स्वयं स्तन परीक्षण। ठीक है, आपको सब जगह पे देखे होंगे। इसको कब करना है वो भी आपको सीखना है, कैसे करना है ये भी सीखना है आपको। जरूर बच सकते हैं, क्यों नहीं। 90% लोगों जिसमें कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है उन लोगों में पूरे तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट तो बहुत सारे होते हैं, इलाज थोड़ा लंबी होती है, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ चलिए, पूरा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसको लेके मेरे को पहले से अवेयरनेस थी थोड़ी सी, क्योंकि मेरे हिस्ट्री इसमें ख़राब रही है। मेरी मदर की डेथ इसी से हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना इलाज संभव नहीं था और उस टाइम पे मतलब जब तक उनका पता चला तब तक 3rd स्टेज हो चुकी थी और उस टाइम पे इलाज बहुत ज़्यादा वो नहीं था, तो इस वजह से उनका सर्जरी भी हुई, कीमो भी हुई, बट शी कुडंट सर्वाइव। तो वो चीज़ें जो थी उनके लिए, वो मतलब मेरे लिए वो चीज़ें अभी तक याद थी। और फिर उसके बाद मेरी मौसी को भी हुआ था सेम चीज़ उनके जाने के बाद। फिर उनका भी लेकिन ठीक हो गया था, उन्होंने टाइम पे इलाज कराया बिकॉज ऑफ माई मदर। वो भी गई, डॉक्टर को दिखाया और सही हो गई थी वो भी। उसके बाद में काफ़ी टाइम तक सब कुछ ठीक रहा। फिर 39 ईयर्स पे सॉरी, मेरा पता चला, मैं एक दिन नहा रही थी तो मुझे थोड़ा सा एक लंप फील हुआ। तो वो लंप जो था मेरे को तुरंत ही स्ट्राइक किया कि मेरी मदर को था, तो मुझे भी ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि। तो पहले मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि तुमको ये होगा। सब लोग घर में छिपाते से हम थे, फिर हम थोड़ा समझ गए थे कि घर में मुझे ऐसी दिक्कत हो गई। फिर बहुत दिक्कतें आई हमारे साथ, धीरे धीरे इलाज शुरू हुआ, सबने बताना शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके मुझे पता चला जब, तो मैंने अपने पास के डॉक्टर को दिखाया। ऐसे बच्चे एक दिन खेल रहे थे सामने, तो मुझे पता चला कि मुझे छोटी सी गांठ है। तो उसके नेक्स्ट डे मैं गई और पास के डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि एक सोनोग्राफी करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें मुझे उन्होंने बताया मेरी बेटी की 1 साल थी, तो ये दूध पीती थी, तो उन्होंने बोला कि मिल्क डाइट।
नमस्ते, मैं डॉक्टर सारा इदरीस, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइन सर्जरी, डॉक्टर RML IMS लखनऊ से। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर पूजा रमाकांत मैम का, जिन्होंने मुझे आज KGMC में हो रहे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया। यहाँ मैंने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बात की मरीज़ों से और ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट से। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसको हम स्वयं स्तन परीक्षण कहते हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर महिला को हर महीने करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हमें 3, 4 और 5 का रूल याद रखना चाहिए। 3 यानी 3 पोजीशंस जिसमें हमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। ये 3 पोजीशंस होती हैं बाथरूम में आईने के सामने खड़े होकर के, हाथ को अपने कमर पे रखना, हाथ को कंधे के ऊपर ले जाना और लेट के चेकअप करना। 4 यानी 4 उंगलियों से अपने स्तन का सेल्फ एग्जामिनेशन करना और सिर्फ 5 मिनट हर महीने। ये 3, 4, 5 का रूल अगर हम याद रखें तो हम अपने ब्रेस्ट में कोई भी एब्नॉर्मैलिटी को जल्दी पकड़ सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स। इसके लिए हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपका कैंसर स्टेज 1 या 2 में पकड़ा जाता है तो इसकी ट्रीटमेंट यानी इसकी क्योर की संभावना 90% से ज़्यादा होती है। यही अगर स्टेज 3 और 4 पड़ जाता है तो उम्मीद कम हो सकती है या कम हो जाती है। आजकल इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है सर्जरी में, कीमोथेरेपी में, रेडियोथेरेपी में, कि अर्ली स्टेज में कैंसर का ट्रीटमेंट हो पाना बहुत जल्दी और बहुत आसान हो गया है। इस वजह से मैं सब को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने घरों में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सबको सिखाएं, इसके पोस्टर्स बंटवाएं जो हमने यहाँ पे देखे हैं, उनको पढ़ें और सबको एनकरेज करें कि ब्रेस्ट लंप को जल्दी डिटेक्ट कर सकें। थैंक यू।